नमस्कार। मैं आज पुनः हाजिर हूँ कि एक माता द्वारा पुत्र के पक्ष में गिफ्ट करने पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती हैं। तो ये लेते हैं, जैसे ये गिफ्ट इन फेवर ऑफ सन इज़ फादर, और ये है गिफ्ट इन फेवर ऑफ सन बाय हिज मदर एबो एज ऑफ 70 ईयर। अपने अप टू लेते हैं, 70 साल से नीचे हैं तो अप टू लेना हो, और 70 साल से ऊपर है तो एबोव लेना है। तो अपने ये अप टू ले लेते हैं। इसमें आपके जनरल कैटेगरी ही आएगी, और इसके पश्चात अपने को इधर ये आपका SRO सेलेक्ट करना है। SRO लेने के बाद में तहसील भरनी है। जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वो अपने उप टाइटल है, सब टाइटल है, जो उप प्रकार हैं उसको अपने को ध्यान रखना है। बाकी फिर आगे आपको क्या है, प्लॉट है, मकान है, जो भी है वो इसमें भरना है। कॉलोनी आप कोई भी ले सकते हो, जो आपकी कॉलोनी है वो कॉलोनी लेनी है। मैं कोई भी कॉलोनी लेकर आपको बता रहा हूँ। ये डेमो है तो मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। ये रेजिडेंटल कॉमर्शियल है, जो भी है आपके जो आ रहा है रिक्वायरमेंट है दस्तावेज़ की वो आप लीजिए। इसके पश्चात यहाँ पे जो भी आपका रास्ता कितना चौड़ाई लंबाई में है वो सारे भरने हैं, जो दूसरे दस्तावेज़ों की तरह ही भरने हैं। मेन चीज़ इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको सब प्रकार हैं वो आपको लेना है। उसके पश्चात आपके कॉर्नर है या नहीं है वो लेना। उसके पश्चात आपको स्क्वायर मीटर कितना है वो लेना है, और उसके पश्चात है जो यहाँ पे है आपको सेवा प्रदाता कौन है वो भरना है, और यहाँ सेवा प्रदाता के मोबाइल नंबर भरने हैं। इसके पश्चात आपको सेव प्रॉपर्टी पे जाना है, और ये सेव प्रॉपर्टी पे होने के पश्चात ये आपके सामने ये आपका सेव प्रॉपर्टी हो गया। सिटीजन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गए हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये नेक्स्ट पे क्लिक करते इस तरह से खुल जाएगा। इसमें गिफ्ट है, डेट लेनी है आपको। गिफ्ट है, फेस वैल्यू 0 रहेगी गिफ्ट में, क्योंकि गिफ्ट में कोई प्रतिफल है नहीं। और उसके पश्चात कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करने के पश्चात ये आपके स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हैं वो सारी सामने आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें रिबेट कितनी है वो इसका सर्कुलेशन भी नोटिफिकेशन आ गई है आपके सामने, और सूट कितनी है वो भी आ गई है। इस डॉक्यूमेंट पे रिबेट जो है आपको 37,746 रुपये की मिल रही है। तो ये इसका पूरा आ गया है। इसको आप सेव कीजिए। सेव करने के पश्चात ये ओके कर लीजिए, सक्सेसफुल हो गया है। ओके होने के पश्चात ये प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो आप इसको जनरेट कीजिए। ये प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने, ये इस तरह से खुल के आ जाएगी। तो ये प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गई आपके सामने पूरी। इसमें 2.5% है जो माता द्वारा पुत्र को अगर गिफ्ट की जाती है तो मार्केट वैल्यू का 2.5% है, और 1% पंजीयन शुल्क है, 300 रुपये CSI के। इस प्रकार ये आपके पूरे इस वैल्यूशन पे आपके हैं जो 46,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आई है। तो ये कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और ये अगर उम्र अप टू से एबो में है तो इसमें भी डिफरेंस है। मैं एबो का एक बार बता देता हूँ, वो भी इसी में शामिल बता देता हूँ। मैं वापस इसको रीसेट करता हूँ। ये यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ। अगर कोई गलती होती है तो आप रीसेट करके इसको पुनः नए सिरे से इसमें सारी सूचनाएं भर सकते हैं। तो मैंने इसको रीसेट किया, ये रीसेट हो गया। यहाँ से वापस रीसेट कर रहा हूँ मैं, ये गिफ्ट हो गया। और ये सब टाइटल है। इस सब टाइटल में लेना है मदर एबो द गिफ्ट इन फेवर ऑफ मदर, नहीं सन में ले जाना है तो नीचे चले, और गिफ्ट इन फेवर ऑफ सन बाय हिज फादर, और ये मदर आ गया है। अब
ये अपने एबो वाले में लेके देखते हैं। पहले अप टू में लिया था, अब एबो में ले रहा हूँ, वही दोनों चीज़ इसमें हैं आपके। और सेम देखिए स्टाम्प ड्यूटी में कोई डिफरेंस कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। वही भर लिया हमने, तहसील भरनी है और उसके पश्चात आपको प्लॉट मकान जो भी हैं वो भरना है। उसके पश्चात आपको कॉलोनी लेनी है और कॉलोनी लेने के बाद में वही जो पहले लिया था रेजिडेंटल लिया है, आपके कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल लीजिए, रेजिडेंटल है रेजिडेंटल लीजिए। वही रास्ते और अक्षांश देशांतर भरने हैं। वही प्लॉट नंबर भरने हैं जो भी हैं, और वही आपके कॉर्नर है या नहीं है स्क्वायर मीटर भरने हैं। और उसके पश्चात वही आपको सेवा प्रदाता का नाम भरना है और सेवा प्रदाता के मोबाइल नंबर भरने हैं। फिर सेव प्रॉपर्टी करना है। कैटेगरी आ गई है, कैटेगरी आपको लेनी है। सेव प्रॉपर्टी हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वही डेट लेनी है वापस अपने को, फेस वैल्यू वही 0 रखनी है और कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी हो गई। इसमें अपने को रिबेट है, पूरा ज़्यादा रिबेट मिला है। और 70 साल से ऊपर के माँ द्वारा अगर अपने पुत्र के नाम पे गिफ्ट की जाती हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी पे बहुत बड़ा है जो आपको रिबेट है। फिर आप ये रिपोर्ट जारी कर दीजिए, जनरेट कीजिए, और रिपोर्ट जनरेट करने पर ये आपकी पूरी है जो आ गई है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी है वो 0 है। अगर 70 साल से ऊपर की मदर द्वारा पुत्र के पक्ष में गिफ्ट किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी है वो 0 है, नील है। तो केवल आरएफ लगेगा और आरएफ के आधार पे ही आपका दस्तावेज रजिस्टर्ड होगा। और अगर 70 साल से कम उम्र की माँ द्वारा अगर पुत्र के पक्ष में की जाती हैं तो 2.5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, 1% पंजीयन शुल्क लगेगा, और ये आपके डॉक्यूमेंट वो स्टाम्प ड्यूटी पर भी 30% सरचार्ज लगेगा। इस प्रकार से आपकी स्टाम्प ड्यूटी बनेगी। तो ये पूरे वीडियो है अप टू और एबो, जो अप टू पे और एबो पे डिफरेंस करेगा, जो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो के बारे में और क्या जानकारी आपको चाहिए वो भी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।